को ज़रूर देखें। अगर आप नए हैं, नए फैंसियर हैं, आपने नई कॉलोनी बनाई है, नए बर्ड रखे हैं, तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं जो कि आप समझ लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है सलमान। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है दोस्तों के बजीज पैरट की जो लोग नई कॉलोनी बनाना चाहते हैं और ज़्यादा बर्ड रखना चाहते हैं, यानी कि बड़ी कॉलोनी 25 से 30 पेयर वो रखना चाहते हैं। और ये वीडियो न्यू फैंसियर के लिए, जो लोग नया शौक़ शुरू करना चाहते हैं, जिन्होंने शायद ही अभी फ़िलहाल में शौक़ शुरू किया है, इन्होंने नई कॉलोनी बनाई है, ये वीडियो ख़ास तौर से उनके लिए है। दोस्तों बजीज पैरट के ज़्यादा बर्ड रखने में, और कुछ उनमें से मेल फीमेल ऐसे होते हैं, उनकी अजीबोगरीब एक्टिविटी होती है जो कि बाकी ब्रीडर पेयर को डिस्टर्ब करते हैं। और कुछ उनकी एक्टिविटी ऐसी अजीब होती है कि उनसे कुछ नुकसान भी होते हैं और कुछ उनसे फ़ायदा भी होता है। तो दोस्तों यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि उससे नुकसान क्या होंगे और उनकी अजीबोगरीब एक्टिविटी से फ़ायदा क्या होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों जो मेरे व्यूवर्स न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस। तो दोस्तों आपने नए बजीज पैरट रखे हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में रखे हैं, यानी कि 25 से 30, 35, 40 पेयर जो भी आपने रखे हैं, और आपने नई कॉलोनी बनाई है और आपने मटकियाँ भी लगा दी हैं, और आपको देखने को ये मिल रहा है कि बर्ड ब्रीड भी करने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे मेल फीमेल होते हैं कि वो नज़र में नहीं आते और उनकी एक्टिविटी कुछ अलग अजीब होती है, तो वो बाकी बर्ड को डिस्टर्ब करती है और उनके नुकसान और फ़ायदे भी दिखाई देते हैं। तो दोस्तों मैं पहले मेल की बात करूँगा कि मेल जो हैं कुछ कैसे होते हैं अजीब, जो उनकी क्या एक्टिविटी होती है। तो दोस्तों बजीज पैरट के जो मेल होते हैं, कुछ सिंगल मेल होते हैं जिनकी फ़ीमेल के साथ, किसी भी फीमेल के साथ पेयरिंग नहीं होती। तो दोस्तों उनका किसी फीमेल के साथ पेयरिंग नहीं होती। उनका क्या काम होता है? उनका सिर्फ काम होता है कि कोई पेयरिंग मेटिंग करता है तो उसको जाकर डिस्टर्ब करना, और मेल जब मेटिंग करता है अपनी फ़ीमेल के साथ तो उसके साथ वो भी मेटिंग के लिए एक्टिव होता है, मेल को बार बार डिस्टर्ब करता है, और जो अपनी फ़ीमेल के साथ मेटिंग कर रहा होता है तो उसके साथ में वो ज़बरदस्ती उसको गिराता है और फाइट करता है, तो ये उसको डिस्टर्ब करता है। ये मेल होते हैं कुछ ऐसे जो सिंगल होते हैं, किसी फीमेल के साथ पेयरिंग नहीं होती। और दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि जो उसका फीमेल का मेल होता है, जो कंफर्म पेयर होता है, उसको गिराकर वो खुद अपने मेटिंग करने लगता है और उसको मारकर भगा देता है। तो कुछ मेल ऐसे होते हैं कि वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, और इतना एग्रेशन होता है कि दोनों में मेल में फाइट हो जाती है। और दोस्तों मेल वो सिंगल ऐसा होगा, सिर्फ दाना खाएगा और उड़ेगा बैठेगा, सिर्फ वही देखेगा फीमेल को, बस फीमेल के पास जाएगा, वहाँ से वो दाना एक्सचेंज करेगा और मेटिंग करने की कोशिश करेगा। यानी कि वो कंफर्म पेयर नहीं बनाएगा, फीमेल के साथ हर वक्त नहीं रहेगा। जैसे कि एक बॉन्डिंग पेयर होता है, इस तरह से उसका किसी फीमेल के साथ पेयर देखने को नहीं मिलेगा। वो सिर्फ यही करेगा कि इस फीमेल के साथ मेटिंग कर ली, कभी किसी फीमेल के साथ मेटिंग कर ली, कभी किसी और के साथ कर ली। कोई मेल मेटिंग कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब कर दिया और उसको हटा दिया तो खुद मेटिंग करने लगे, तो इस तरह की वो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इससे नुकसान ये है, पहले मैं नुकसान बता देता हूँ। दोस्तों इससे नुकसान ये है कि ये जो मेल फीमेल से मेटिंग कर रहा है तो उसको प्रॉपर मेटिंग करने नहीं देते, जिससे एग की फर्टिलिटी पर फ़र्क पड़ता है, एग फर्टाइल नहीं हो पाता। तो दोस्तों ये दिक्कत आती है, तो प्रॉपर मैटिंग नहीं हो पाती है, तो इससे जिससे मेल में दोनों में फ़ाइट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो ये नुकसान होता है दोस्तों। अब दोस्तों फ़ायदा क्या है इस चीज़ से? फ़ायदा ये है कि अगर फीमेल के अंडों में फर्टिलिटी नहीं आ रही है, जिससे वो उसका बॉन्डिंग पेयर है, तो अगर वो कोई मेल, एक मेल, दो मेल, तीन मेल, जो भी मेल उससे मेटिंग कर रहे हैं, तो उसके मेटिंग करने से उसके एग में फर्टिलिटी आ जाती है। ये फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये भी है कि जब वो 2 से 3 मेल मेटिंग करते हैं तो इसमें म्यूटेशन भी चेंज होती है और ब्लड लाइन भी चेंज होती है, और चिक्स जो निकलते हैं उनके डिफरेंट कलर के चिक्स निकलते हैं। तो ये इसमें फ़ायदा है दोस्तों इन मेल की एक्टिविटी से। तो दोस्तों अब बात करेंगे फ़ीमेल की। बजीज पैरट की फ़ीमेल 3 तरह की फ़ीमेल होती हैं, उनकी 3 तरह की एक्टिविटी होती है कॉलोनी के अंदर, कि वो तीनों तरह की फ़ीमेल हैं वो कौन सी होती हैं। एक फ़ीमेल होती है दोस्तों जिसकी बॉन्डिंग पेयरिंग होती है, वो सिर्फ अपने मेल से मेटिंग करती है और वो सही अपने मटकी में जाती है और अंडे देती है और बच्चों को पालती है, ठीक है। अब एक फ़ीमेल ऐसी होती है जिसका किसी मेल के साथ बॉन्डिंग पेयर नहीं होता है और किसी के साथ वो पेयरिंग नहीं करती।
उसका काम सिर्फ ये होता है, वो एग तो देती है, हीट पर आती है, वो मटकी में भी जाती है, लेकिन एक बॉन्डिंग पेयर होता है मेल से, उसका पेयर नहीं होता। वो सिर्फ क्या करती है, वो किसी भी मेल से मेटिंग कर लेती है। जब वो अंडों पर आना चाहती है तो वो किसी भी जाकर मेल से मेटिंग कर लेती है, चाहे वो एक से करे, दूसरे से करे, किसी से भी मेल से मेटिंग करके प्रॉपर फिर वो अंडे दे देती है, और उन अंडों में से बच्चे भी निकलते हैं और वो बच्चों को ठीक तरीके से पालती भी है। तो अब बात करूँगा दोस्तों, तीसरी फीमेल कौन सी होती है। दोस्तों ये तीसरी फीमेल जो होती है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इस पर आपको नज़र रखनी होगी कि ये फ़ीमेल कौन सी वाली है। तो दोस्तों इसका क्या काम होता है, ये फ़ीमेल पेयरिंग तो करती है किसी फ़ीमेल से, लेकिन इसका काम जो होता है वो दूसरी फ़ीमेल को डिस्टर्ब करना होता है, दूसरी फ़ीमेल को तंग करना। यानी कि किसी फ़ीमेल ने पेयरिंग करके मटकी में जाती है, उसने अंडे भी दे दिए हैं, तो वो उसी मटकी में जाएगी जिसने फ़ीमेल ने अंडे दे दिए हैं या किसी के बच्चे हैं, वो उसी मटकी में घुसेगी। और वो जितनी भी आप मटकियाँ लगा देंगे, लेकिन वो आपकी खाली मटकियों में नहीं जाएगी, बस वो ज़बरदस्ती उसी मटकी में जाएगी जिसमें किसी फ़ीमेल ने अंडे दिए हैं, या कोई फ़ीमेल ने वो चूज़ कर लिए, फ़ीमेल अंडों पर आना चाह रही है या बैठी हुई है। जैसे फ़ीमेल ने मटकी के अंदर बैठना शुरू कर दिया है, मटकी के अंदर वो ज़्यादा दिन तक बैठी रहती है, उसको देखना, उसको देखकर उसे बाहर निकालना और उसी मटकी में ज़बरदस्ती घुसना। और अंडे दे दिए तो उस मटकी में फ़ीमेल कोई कमज़ोर है, उसे बाहर निकाल कर मार कर उसे फेंक देना, और उसके मटकी में अंदर घुसकर अंडों को बाहर फेंक देना, ये काम करती है। और किसी के बच्चे भी हैं तो वो बाकी खाली मटकियों में नहीं जाएगी, सिर्फ उसी में जाएगी जिसके बच्चे हैं, और बच्चों को मारना है और बच्चों को ज़ख्मी करना। बच्चों को कुछ ऐसे होते हैं कि फ़ीमेल नहीं देख पाती और वो नहीं बचा पाती, वो बच्चों को जान से भी मार देती हैं, मतलब खून खराबा करना और लड़ाई करना। ये फ़ीमेल, तीसरी वाली फ़ीमेल इतनी ख़तरनाक होती है कि ये खून खराबा कर सकती है और दूसरे बच्चों की जान भी ले सकती है, किसी भी फ़ीमेल की जान ले सकती है। तो आपको इस फ़ीमेल पर ज़्यादा ध्यान देना होगा कि ये हमारी कॉलोनी में इस तरह की कोई फ़ीमेल तो नहीं है, ताकि वो किसी अंडों को नुकसान पहुंचाए या किसी बच्चों को जान से मारे या किसी फ़ीमेल को डिस्टर्ब करे, क्योंकि वो ब्रीड करना ही छोड़ दे उसकी वजह से। तो दोस्तों ये आप ज़रूर देखें, अगर आप नए हैं, नए फैंसियर हैं, आपने नई कॉलोनी बनाई है, नए बर्ड रखे हैं, तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं जो कि आप समझ लीजिए कि आप अपना शौक़ शुरू कर रहे हैं, इसकी वजह से आप शौक़ ख़त्म ना कर दें। तो दोस्तों आप बजीज़ पैरट ले आएँ, ब्रीडिंग चल रही है, तो बस इन बातों को देखिए और मेरी बात को गौर फरमाइए, और आज ही से आप अपने बर्ड पर फोकस रखिए, क्योंकि बजीज़ से ब्रीड लेना आसान तो है, लेकिन उनसे ब्रीड अच्छी सी सक्सेस करवाना वो बहुत मुश्किल है। तो ये आप देखिए, अब जैसे ही अगर आपको इस तरह की एक्टिविटी दिखती है तो आप उस फीमेल को अलग कर दीजिए, अलग केज में कर दीजिए, और कम से कम 15 से 20 दिन, 1 महीने तक उसको अलग कीजिए अगर आप दोबारा कॉलोनी में रखना चाहते हैं। नहीं तो आप उस फीमेल को अलग रख दीजिए, या तो अलग उसके साथ कोई मेल लगाइए, एक मटकी दे दीजिए सिंगल पेयर के लिए, या फिर आप किसी को दे दीजिए। तो आप उस कॉलोनी में उसको रखिए मत, क्योंकि कुछ फीमेल की फितरत होती है, वो बार बार उसी चीज़ को करती हैं जो उनकी आदत होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन बराबर में है उसको प्रेस ज़रूर कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।